ना, नंदिनी, वो नंदन को ना एंटीबायोटिक का इंजेक्शन देना है, तू लगा देगी क्या? देख यार, मैं तुझे नहीं बोलती लेकिन कॉलेज के लिए लेट हो रहा है और आज अर्जेंट वाइवा भी है, प्रेजेंटेशन भी है। और हाँ, मेडिसिन भी चेक कर लेना। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दे, मैं कॉलेज से आके खुद लगा दूंगी। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चिंता मत करो, हम कर देंगे। ओके, थैंक यू। हाँ, मैं जाती हूँ, बाय। ये है एंटीबायोटिक इंजेक्शन, नंदन को ये इंजेक्शन देना है। तुम यहाँ मिसेस भागलपुर? अब इस इंजेक्शन के बहाने बदला मत ले लेना। नंदनी भले मेरी जुड़वा बहन है, लेकिन वो नहीं देख पाती जो मैं देख लिया हूं। वो अपनी अच्छी दोस्त को पहचान नहीं पाई, लेकिन मैंने पहचान लिया है। हाँ, ये इंजेक्शन लो। नंदन, हम तुम्हें यहाँ इंजेक्शन देने आए हैं, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं। अब बैठो। हाथ आगे करो। अब तुम आराम करो, तुम्हें सोने की जरूरत है। मैं तो सो जाऊंगा, लेकिन नींद तुम्हारी उड़ने वाली है। सुरभि माँ, आज खाने में क्या बनाना है? कुछ भी बना लो बेटा, तुम्हें तो सबकी पसंद मालूम है। नंदन का खास ख्याल रखना, उसकी दवाइयाँ चल रही है। नंदिनी, तुम इतनी जल्दी आ गई कॉलेज से? माँ, मैं प्रेजेंटेशन ले जाना भूल गई, जिसे आज प्रेजेंट करना था, बताया था ना। नंदन, नंदन, क्या हुआ? नंदन क्या हो गया? नंदन, 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 नंदन उठो बेटा। नंदन, नंदिनी, सुमन देखो नंदन को क्या हुआ है। नंदन उठो बेटा। मैं अभी अरे नंदिनी, जल्दी आओ, कहाँ चली गई? डॉक्टर को फोन करो, अस्पताल में जाना पड़ेगा इसे। हाँ बहुत। नंदन, नंदन, नंदन आँख खोल बेटा। नंदन, छोटकी बहू, इसे दवाई दे रहे थे ना सब बराबर टाइम पे? अरे हाँ ना बिटिया, जल्दी। ये अचानक
बेहोश कैसे हो गया? ये तो यही बता सकता है दादाजी। मिथिलेश फोन लगा? नहीं लग रहा है। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में नॉर्मल हो जाएगा। नंदन, 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 कैसा लग रहा है बेटा? अचानक क्या हो गया था तुझे? नंदन, माँ वो सुमन जी ने इंजेक्शन दिया, उसके बाद मैं एंटीबायोटिक का इंजेक्शन तो यह है, तो तूने नंदन को कौन सा इंजेक्शन दे दिया? नंदिनी हमने नंदनी, ये क्या कर रही हो तुम? शट अप, जस्ट शट अप। नंदन को लेके तेरी नफरत इतनी बढ़ गई कि तू उसकी जान लेने पर उतर आई। शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? सुमन, हम दोस्त पहले थे, फिर भाभी और ननंद बने, और ये थप्पड़ तुझे तेरी भाभी ने मारा है। नंदनी, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुमन को? अंजुमन बहुआ, क्या फायदा नंदिनी को डांटने का? सच बदल जाएगा क्या उससे? अरे हमको तो इस लड़की का लक्षण हमेशा से ही गड़बड़ लगा है, पहले से ही संदेह था। देख लीजिए सब लोग इसका करतूत, देखिए देखिए बाबूजी। यहाँ तो सही में एक से बढ़कर एक तमाशा चल रहा है, देख के बहुत ही मजा आ रहा है। बड़ी माँ, लेकिन अंशुमन रुको, और नंदिनी, क्या है ये सब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? जिस पे तुमने हाथ उठाया है वो तुम्हारी बड़ी भाभी है और तुम्हारी ननद भी। और ये सब क्या चल रहा है? हमारे घर में कोई भी किसी को भी किसी भी वक्त थप्पड़ मार रहा है। और हमारे घर में औरतों पे हाथ उठाया नहीं जाता है। आई एम सॉरी माँ, पर मैं इसकी भाभी या ननंद होने से पहले नंदन की बहन हूँ, वो भी जुड़वा, जिसे तुम्हारा खो देने का एहसास भी मुझे डरा देता। और जिसने जो गलती की है ना, तेरी जगह कोई और बहन भी होती ना, वो भी यही करती। बस नंदिनी, अब इस बात को तूल देने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपने कमरे में। अंशुमन, सुमन को अपने कमरे में लेके जाओ। चलो। दीदी, आप लोग भी आराम करिए। नंदन अब ठीक है, हम हैं उसके साथ। जाओ नंदिनी। तूल देने का जरूरत नहीं है। चलो। अंशुमन जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, और हम तो चाहेंगे कि नंदन को कुछ हो जाए। शांत हो जा, संभालो। मुझे पता है तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती,
और तुम्हारे अलावा मुझे किसी की बात पे भरोसा भी नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों सुमन, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। हम आपको कैसे बताएं अंशुमन जी, नंदन ने जानबूझकर इंजेक्शन को बदला है ताकि हमें कटघरे में खड़ा कर सके। क्या बात है सुमन, क्या सोचने लगी? देखो, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बताओ। क्या लगता है तुम्हें, कैसे बदला होगा इंजेक्शन? अंशुमन जी, इंजेक्शन बदला कैसे भी हो, हमने ही नंदन को इंजेक्शन दिया था। हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए था इंजेक्शन देने से पहले। सब हमारी गलती है। अंशुमन जी, हम नंदनी से मिलकर आते हैं, वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है। भले ही उसने रिश्तों का अधिकार दिखाकर हम पर गुस्सा निकाल लिया, भले ही हमारी गलती ना भी हो, लेकिन वो तो हमारी बेस्ट फ्रेंड है ना। हम इस रिश्ते को टूटते हुए नहीं देख सकते। हमें उसे सॉरी बोलना होगा। तू यहाँ क्यों आई है? जाना किसी और तरीके से मेरे भाई से बदला लेने के बारे में सोच। नंदनी, नंदनी, इसे ऐसे मत बोलो प्लीज। आई एम सॉरी नंदनी, तुम्हें हमें जितना मारना है मार लो, लेकिन हमसे ऐसे नाराज मत रहो। तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड हो। यहाँ किसी से भी पहले हम तुम्हें जानते थे। एक तुम ही हो जिसकी वजह से हमें पूरा परिवार मिला, सारे रिश्ते मिले। हमें ऐसा लगता है जैसे हम सब कुछ खोते जा रहे हैं। प्लीज नंदनी मान जाओ। आई एम सॉरी प्लीज। तुझसे ऐसी गलती हुई ही कैसे? मेडिकल कॉलेज में तो हम सब में तू सबसे बेस्ट स्टूडेंट है ना। नंदनी, जो कुछ भी हुआ है अनजाने में हुआ है। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। हमारी बात समझने की कोशिश करो नंदनी। आज अगर तेरी इस गलती की वजह से नंदन को कुछ हो जाता तो चलता तुझे? और तू मेडिकल का फर्स्ट रूल कैसे भूल सकती है? क्या सिखाया जाता है सबसे पहले कि पेशेंट को इंजेक्शन देने से पहले रीचेक करना जरूरी होता है। हम जानते हैं। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो। ये हमारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दो नंदनी। आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज आई एम सॉरी। तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड हो, हमेशा से हमारी वेल विशर रही हो। अब ये नाराजगी खत्म कर दो, हमसे नहीं सहा जा रहा। प्लीज नंदनी, देखो हम कान पकड़ कर तुमसे माफी मांगते हैं। प्लीज मान जाओ। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज नंदनी, तुम ही हमारी बेस्ट फ्रेंड। तेरी इस गलती की मेरे पास कोई माफी नहीं। और अगर तुझे माफी मांगनी है ना तो जाके उससे मांग जिसकी तू गुनहगार है। भाई तू कुछ और लेगा? नहीं। हम गरम रोटी और सैलेड लेकर आते हैं। मेरा हो गया। अरे नंदिनी, तुम कहाँ उठकर जा रही हो? देखो हम तुम्हारे लिए सैलेड लेकर आए। अभी दोनों दोस्त कम, ननद भौजाई ज्यादा लग रही हैं। बाकी ननद कौन, भौजाई कम।
थैंक यू सो मच। आप जानती हैं सुरभि माँ, जब कोई आपसे रूठ जाता है तो हाथ भले ही छूट जाए, रिश्ते नहीं टूटते। हमारे दिल में प्यार जो होता है उस इंसान के लिए, और वो अटूट होता है। अंत में सब कुछ सही हो ही जाता है। अंशुमन जी, हमें पूरा विश्वास है, हम जल्द ही नंदिनी को मना लेंगे। बिल्कुल सही कहा सुमन, प्यार की ताकत के आगे कोई टिका है भला? सुमन, ये क्या कर रही हो तुम? एक पुराना तरकीब अपना रहे हैं जिससे हमारे अंदर का विश्वास मजबूत हो सके। ऐसे कैंडल जला के? अंशुमन जी, आप जानते हैं, जब हम मेडिकल कॉलेज के एडमिशन की तैयारी कर रहे थे तो कभी कभी मामी गुस्से में हमारे रूम्स के सारे लाइट्स कट कर देती थी और फिर हमारा मन बहुत घबराता था। ये बात नाना जी को मालूम थी, तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमें ढेर सारी कैंडल्स दिला दी ताकि हमारे पढ़ाई में कोई बाधा ना आए और हमारा मन भी नहीं घबराए। और बिल्कुल वैसा ही होता था। हम जब कैंडल्स जलाते थे तो हमारे मन में एक विश्वास की लौ जल जाती थी कि सब ठीक हो जाएगा। आज भी हमारा मन बहुत घबरा रहा था, तो हमने इन मोमबत्तियों की रोशनी से अपने विश्वास को वापस मांगा है। और अब हम अच्छा महसूस भी कर रहे हैं अंशुमन जी। सुमन, तुम जानती हो तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जिससे मुझे बेहद प्यार है? तुम्हारी पॉजिटिविटी। ये पॉजिटिविटी जो तुम मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में ढूंढ लेती हो। अपने इस विश्वास को हमेशा बनाए रखना, इसे खोने मत देना। अंशुमन जी, हमारे पास एक आइडिया है जिससे हम नंदिनी की नाराजगी दूर कर सकते हैं और उसे फिर से मना सकते हैं। खुश रहो। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। ठीक है बेटा, ठीक है। बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? दादाजी, पापा, सुरभि माँ, हम फिर से मेडिकल की पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं। हम सोच रहे हैं कि हमें फिर से मेडिकल कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। वहीं हमारी और नंदिनी की दोस्ती हुई थी, हमारी बेस्ट बॉन्डिंग हुई। घर से बाहर कॉलेज एनवायरनमेंट में शायद नंदिनी को मनाना आसान होगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो क्या हम मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल। पढ़ाई करने से तुम्हें कौन रोकेगा? माँ, मैं सुमन को कॉलेज छोड़ते हुए ऑफिस चला जाऊंगा। हम आते हैं। ध्यान रखना बेटा। अच्छा। मैंने तुमसे कहा था ना, कोई मना नहीं करेगा। किसी ने मना किया? नहीं ना? अंशुमन जी, आप तो जानते हैं ना, हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। और फिर सुरभि माँ, दादाजी, पापा, नंदिनी, आरती दीदी, ये सब हमारे घर के मजबूत पिलर्स हैं जिन्होंने हर राह पर हमें बहुत सपोर्ट किया है। और आज एक पिलर पर दरार आ गई है तो क्या हुआ? हम अपने प्यार से उस दरार को भी जल्दी भर देंगे। हमें पूरा विश्वास है हम नंदिनी को जल्द से जल्द मना लेंगे। अब चले?
मनोरमा आंटी को सुमन का कॉलेज जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी तो ये बात बड़ी मां तक पहुंची है। आगे का तमाशा एंजॉय करो, समझे? तुम तो बेशर्मी का सारा सीमा पार करती हो, हैं? अरे जब जब ये दहलीज को पार की हो, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है इस घर पे। भुला दी हो जब पिछली बार कॉलेज गई थी तो क्या हुआ था? लेकिन नहीं, तुमको तो कॉलेज जाना है, तुम तो ठान के बैठी हो, तो जाके दिखाओ हमको। हाँ? अरे दीदी